नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है प्यार और मातृत्व की, जो हर सीमा से परे है। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की, जो एक ही बच्चे के इर्द गिर्द घूमती हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है कंस की एक अंधेरी कालकोठरी से। ये शब्द हैं देवकी के, जो अपने 8वें बेटे से बिछड़कर गहरे दुख में हैं। उनका ये दर्द सिर्फ एक माँ का दर्द नहीं है, ये उस मातृत्व का दर्द है जिसे कभी पनपने का मौका ही नहीं मिला। ये कहानी पता है, एक ही साथ दो अलग अलग जगहों पर चल रही है। एक तरफ है कंस की काल कोठरी का वो घुटन भरा अंधेरा, और दूसरी तरफ नंदगांव में उम्मीद की एक रोशनी। देखते हैं कि कैसे ये निराशा और उम्मीद एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। इन दो दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ मथुरा, जहां कंस के अत्याचारों का अंधेरा है, एक माँ के आंसू हैं, और दूसरी तरफ यमुना के उस पार नंदगांव में यशोदा का घर है, जहां उम्मीद की लोरियां गूंज रही हैं। तो चलिए उस अंधेरे से निकलकर अब जरा रोशनी में चलते हैं। हम चलते हैं यशोदा के घर नंदगांव, जहां एक माँ का गीत गूंज रहा है, उस बच्चे के लिए जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठी हैं। जरा सोच कर देखिए वो नज़ारा। माँ यशोदा कृष्ण के पालने को झुला रही हैं, प्यार से उन्हें लोरियां सुना रही हैं। उनकी तो पूरी दुनिया ही उस नन्हे से बच्चे के आसपास घूम रही है, और जब तक वो सो नहीं जाता, उनके मन को चैन कहाँ। ये माँ के प्यार का सबसे सच्चा, सबसे खूबसूरत रूप है। लेकिन भाई, बच्चे हैं, हमेशा शांत थोड़े रहते हैं। तो जैसे जैसे कान्हा बड़े होते हैं, घर की शांति उनकी नटखट शरारतों के शोर में बदल जाती है। अब कहानी एक बहुत ही मज़ेदार मोड़ लेने वाली है। चलिए मिलते हैं नटखट माखन चोर से। कान्हा की माखन चोरी कोई मामूली चोरी नहीं थी। अरे ये तो पूरी प्लानिंग के साथ होते थी। एक प्रॉपर हाइस्ट था समझिए। वो पहले अपने दोस्तों को इकट्ठा करते, पूरी योजना बनाते, और फिर सब मिलकर इनाम का मजा लेते। उनकी चतुराई और शरारतें देखने लायक थीं। अब यहाँ एक मजेदार बात सामने आती है। गांव वाले, खासकर माँ यशोदा, कान्हा की शरारतों से परेशान तो थे, पर उनके दिल में कुछ और ही चल रहा था। और ये बात यशोदा की हालत को बिल्कुल सही बताती है। जब कान्हा शरारत करते तो वो परेशान, पर जिस दिन घर में शांति होती, उस दिन वो खामोशी उन्हें और बेचैन कर देती थी। लगता था जैसे उनकी शरारतों के बिना गांव ही अधूरा है। और धीरे धीरे ना गांव वालों को भी ये बात समझ आने लगी कि कान्हा की शरारतें सिर्फ शरारतें नहीं हैं, वो किसी रहस्यमयी तरीके से पूरे गांव की खुशहाली से जुड़ी हुई थीं। उनकी मौजूदगी ही अपने आप में एक आशीर्वाद थी। लेकिन ये जो नटखटपन था, ये जो माखन चोरी थी, इसके पीछे सिर्फ एक शरारती बच्चा नहीं था। कभी कभी बस यूं ही लोगों को उनकी दिव्यता की, उनके भगवान होने की एक झलक मिल जाती थी। और फिर वो दिन आता है जब एक बहुत ही मशहूर घटना होती है। एक सीधी साधी सी शिकायत कृष्ण की दिव्यता को उनकी माँ के सामने लाने का एक जरिया बन जाती है। यशोदा कान्हा से पूछती हैं, ये माँ और बेटे के बीच का एक बहुत ही नाजुक पल है, और कान्हा वो तो हमेशा की तरह साफ मना कर देते हैं। पर माँ तो माँ होती हैं। यशोदा जोर देती हैं, मुंह खोलो। और बस उसी पल जब कान्हा अपना मुंह खोलते हैं, तो जो यशोदा देखती हैं वो उनकी पूरी दुनिया हिला देता है। उस छोटे से मुंह में उन्हें पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। और यही तो कान्हा का जादू था, है ना? उनकी बस एक मुस्कान और सबका गुस्सा पिघल जाता था। सारी शरारतें भुला दी जाती थीं। लोग बस उनके उस दिव्य आकर्षण में खो जाते थे और महसूस करते थे कि प्रभु की मुस्कान ही तो माया है। तो कहानी घूम फिरकर हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, दो माँ और एक बेटा। चलिए अब उस अनकहे रिश्ते की गहराई को समझते हैं, जो मीलों दूर होने के बावजूद उन्हें जोड़े हुए है। एक रात का किस्सा है। माहौल बिल्कुल शांत है और यशोदा कान्हा को सुलाने के लिए उन्हें राजा राम की एक पुरानी कहानी सुना रही हैं। कहानी जैसे ही अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, अचानक कान्हा एकदम से बेचैन हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वो कहानी में इतने खो जाते हैं कि खुद को ही राम समझने लगते हैं। यशोदा उन्हें ऐसे देखकर डर जाती हैं। ये एक और इशारा था कि वो कोई आम बालक नहीं है। और जिस वक्त ये सब नंदगांव में हो रहा था, ठीक उसी रात कई मील दूर मथुरा की उसी अंधेरी कालकोठरी में कुछ और हो रहा था। हम वापस देवकी के पास लौटते हैं, और यहां हमें माँ और बेटे के बीच का वो रहस्यमयी रिश्ता दिखता है। मीलों की दूरी है, दीवारें हैं, पर देवकी को अपने बेटे की बेचैनी महसूस हो रही है।
ये मातृत्व का एक ऐसा बंधन है जिसे कोई दूरी या कोई दीवार तोड़ नहीं सकती। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक ही बच्चा एक माँ के लिए इतने बड़े दुख की वजह और दूसरी माँ के लिए जिंदगी भर की खुशी का जरिया कैसे हो सकता है। ये प्यार, त्याग और किस्मत की एक ऐसी पहेली है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।